हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है पिता, फादर, पापा, जो हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वो इंसान जिसने घर का पूरा बोझ उठाया हुआ है, उनके बारे में आज बात करेंगे। माँ की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, बहुत देखी होगी, लेकिन पिता की कहानी कोई बनाता नहीं है। वो पूरे घर के संसार को चलाता है, पूरे घर का बोझ उठाता है, लेकिन उसके बारे में कोई कहता नहीं है। आज उनके बारे में कुछ शब्द कहेंगे हम, तो ये कहानी पूरी सुनना। पिता क्या होते हैं। जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता। जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता। और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। एक पिता ही होता है हमें हौसला देने वाला। एक पिता होता है, एक फादर होता है, पापा होता है हमारे, जो हमें हौसला देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब कहते हैं कि पापा मुझे डर लग रहा है, तब पापा कहते हैं बेटा मैं बैठा हूँ, किससे डर लग रहा है तुझे। धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं हम, वहाँ रोने लगते हैं, तब पापा कहते हैं तू तो मेरा बहादुर बेटा है, तू तो मेरा बहादुर बेटा है, क्यों रड़ रहा है तू मेरा बहादुर बेटा है। आपने सुने होंगे ऐसे शब्द, मैंने भी सुने हैं कि पापा हमें हौसला देते हैं, पापा हमें हौसला देते हैं। स्कूल जाते हैं तब पापा ही बाहर बैठते होते हैं कि जब तक मेरा बेटा बाहर नहीं आएगा तब तक मैं स्कूल में ही रहूँगा। जब स्कूल का पहला दिन होता है हम रोते हैं, रड़ते हैं, जिद करते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पापा कहते हैं कि बेटा तू स्कूल में जा, मैं यहीं बैठा हूँ। कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड हो, वो वहीं बैठे रहते हैं। जब आप स्कूल से बाहर आते हो तो वो खुश होते हैं, उनके चेहरे में एक स्माइल होती है कि आज मेरा बेटा स्कूल जाकर आया है, आज मेरा बेटा स्कूल जाकर आया है। धीरे धीरे बड़े होते हो, आप हाई स्कूल में आते हो और पापा को कहते हो पापा मुझे अच्छे शूज चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। तो पापा के पास पैसे नहीं होते तो भी कहते हैं आपको कि बेटा मैं ला कर दूंगा, तो पढ़ाई में ध्यान देना, मैं ला कर दूंगा। वो कहीं से भी जुगाड़ करते हैं, पैसे लेकर आते हैं, आपको जूते दिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं और कहते हैं कि बेटा पढ़ने में ध्यान देना। क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया है, मेहनत की है, उनको समाज का पता है कि समाज में क्या चल रहा है। जो पढ़ा हुआ इंसान है आज उसका ही नाम है। तो वो बार बार कहते हैं बेटा पढ़ाई में ध्यान देना, बेटा पढ़ाई में ध्यान देना। और आपको ये टॉर्चर पड़ता है, हमें भी पड़ता था कि पूरे दिन पापा हमें पढ़ाई 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 करते हैं। लेकिन आज पता चलता है जब पापा कहते थे कि बेटा पढ़ाई करना पढ़ाई करना, तब वो पढ़ाई कर दी होती तो अच्छा होता। आप एग्ज़ाम देने जाते हो, रात को देर तक जागते हो, तो पापा आपको कहते हैं बेटा मैं जाग रहा हूँ, तू अच्छी तरह से पढ़ाई करना। और सही में वो जागते हैं आपके साथ।
जब कोई त्यौहार आता है आप माँ बाप को कहते हो कि माँ पापा को कहना इस बार कपड़े मुझे लाने हैं, तो पापा सुन लेते हैं, वो बात पापा सुन लेते हैं। तब रात को आपके लिए कपड़े लेकर आते हैं, अच्छे जूते लेकर आते हैं, अच्छे शूज लेकर आते हैं, और आपको कहीं से भी बूम लगा कर कहते हैं कि बेटा आज तेरे लिए मैं कुछ लाया हूँ। जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि मैंने पापा को कहा नहीं था, तो भी पापा आज कपड़े लेकर आए, शूज लेकर आए हैं मेरे पास। पिता एक ऐसे इंसान हैं, हर किसी के मन की बात जान लेते हैं, वो हर किसी के मन की बात जान लेते हैं। आप जो भी मांगोगे वो लाकर देंगे आपको, आप जो भी मांगोगे लाकर देंगे, लेकिन उनके लिए वो कुछ नहीं लाएंगे। वो आपने 4000 या 5000 के शूज मांग लिए, उन्होंने लाकर दिया आपको, लेकिन उनके पैर में देखोगे आप तो 50 रुपये की चप्पल ही होगी, वो भी फटी हुई। आप जब कहोगे पापा आपने क्यों नहीं ली, तब वो कहेंगे मुझे चलेगी, मुझे कहाँ बाहर जाना है, मेरी उम्र हो गई है, मुझे कहाँ पहन के जाना है। अभी आपकी उम्र हो गई है, आपको पहनना है, आपको घूमना है, आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, ऐसे बहाने बनाएंगे वो लोग। पिता घर का बोझ उठाते हैं, वो कभी अपने लिए कुछ नहीं लाएंगे, लेकिन आपको सब ला कर देंगे। ये पिता है, ये पापा है, ये फादर है, ये अब्बू है। सबके मन की बात जान लेते हैं वो, सबकी मन की बात जान लेते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो हम जान नहीं पाते। उनके मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते। उनको कितना टेंशन है, वो क्या सोच रहे हैं, बिजनेस चल रहा है या जॉब में कोई प्रॉब्लम है, हमने कभी कोई पूछा नहीं है उनको। उनके पास हम कभी बैठे ही नहीं हैं कि पापा आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इतने गुमसुम रहते हो। हमने कभी पूछा ही नहीं उनको, हमने कभी पूछा ही नहीं है कि पापा आप कपड़े क्यों नहीं लाए, जूते क्यों नहीं लाए, हमने कभी पूछा ही नहीं उनको। पिता जब जेब में पैसे नहीं होते तो भी एक बेटे के लिए पूरी दुनिया को खरीद सकता है, पूरी दुनिया को खरीद सकता है। उसे पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, अबू कहते हैं। तो पिता के लिए कभी नफरत पैदा मत करना। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, पढ़ाया लिखाया, आपको एक काबिल इंसान बनाया है, पिता ने बनाया है। क्योंकि रात दिन उन्होंने मेहनत की है, रात दिन उन्होंने मेहनत की है, अपने सपनों को चकनाचूर करके आपके सपने पूरे किए हैं उन्होंने। कभी नफरत मत करना पिता को, कभी नफरत मत करना यार। और पिता जब इस दुनिया में नहीं होते तो लोग हमें बुलाना भी छोड़ देते हैं। जब तक पिता हमारे साथ हैं तब तक लोग हमें बुलाएंगे, पास बिठाएंगे। जब वो इंसान नहीं होगा हमारे पास तो कोई हमें बुलाएगा भी नहीं, कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा यार। तो ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों,